अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। मैं हूं इमरान अजीज़ फ्रॉम माई चैनल sharjah.com। आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो फिज़िक्स क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 मेजरमेंट की वीडियो है, जिसका सेकंड पार्ट आप देख रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने फिज़िकल क्वांटिटीज़ और मेजरमेंट और मेजरिंग डिवाइसेस को हमने डिस्कस किया था, जिसका एक शॉर्ट प्रीव्यू आपने देखा। आज की वीडियो में हम फंडामेंटल और डेराइव्ड यूनिट्स को डिस्कस करेंगे कि फंडामेंटल या बेसिक यूनिट्स क्या होते हैं और डेराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो यूनिट समझ लीजिए। यूनिट जो है वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम कोई स्टैंडर्ड वैल्यू या स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड जब सपोज कर लेते हैं, उसको हम यूनिट कहते हैं। जैसे अगर आपको किसी चीज़ का वेट करना है तो आप ये बोलते हैं कि भाई वो वेट आपको किलोग्राम में करना है, या वेट ग्राम में करना है, या वो वेट आपको पाउंड में करना है। तो आप एक वर्ड या एक सिंबल आप पहले से एज अ स्टैंडर्ड यूज कर लेते हैं। जैसे अगर किलोग्राम में करना है, उस चीज़ का वेट लेना है, तो आपने वेट किया, वो आ गई 2.5 kg उसका वेट आया। लेकिन अगर आपने वो स्टैंडर्ड चेंज कर दिया और आपने बोला नहीं भाई किलोग्राम में नहीं, मैं इसको ग्राम में मेजर करना चाहता हूं, तो ग्राम में फिर वो वैल्यू 2.5 नहीं होगी, बल्कि वो 2500 ग्राम हो जाएगी। तो ये जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, दिस स्टैंडर्ड वैल्यू इज कॉल्ड यूनिट। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स में काम हो रहे होते हैं। एक ही फिजिकल क्वांटिटी के डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं। हमें किसी एक स्टैंडर्ड को चूज करके उसमें हमें काम करना होता है, मेजरमेंट करनी होती है। तो इसी तरह से जो यूनिट्स हैं वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है, या फिजिकल क्वांटिटीज की दो कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी होती है बेसिक या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और उनके यूनिट्स कहलाते हैं बेसिक या फंडामेंटल यूनिट्स। फॉर एग्जांपल लेंथ है, लेंथ आप मेजर करते हैं किसी न किसी स्केल से। इसी तरह से मास भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, जो डायरेक्टली बैलेंस के जरिए या फिजिकल बैलेंस के जरिए मेजर हो जाती है। इसी तरह से टाइम जो है वो डायरेक्ट किसी ना किसी स्टॉप वॉच से या वॉच से आप मेजर कर सकते हैं। तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज, जो कि डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पे आ रही है, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज एंड आर डायरेक्टली मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ डिवाइस आर कॉल्ड फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, एंड देयर यूनिट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज 7 है, जो पूरी की पूरी जितनी भी साइंस में फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जो कि हज़ारों की तादाद में हैं, उनमें से ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं वो बेसिक या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, और इनके यूनिट्स। तो लेंथ जो है वो स्केल से मेजर की जाती है, फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल है। मास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम फंडामेंटल है। टेम्परेचर है बेसिक। इलेक्ट्रिक करंट बेसिक क्वांटिटी है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बेसिक क्वांटिटी है, और लाइट इंटेंसिटी बेसिक क्वांटिटी है। तो दीज आर द 7 बेसिक या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। नाउ अब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से ही बनाई जाती है, लेकिन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की कोई ना कोई अलजेब्राइक ऑपरेशन के थ्रू होता है, या प्लस करके, या माइनस करके, या मल्टीप्लाई करके, या डिवाइड करके। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि आपको स्पीड मालूम करनी है किसी चीज़ की, तो स्पीड भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि इसको मेजर कर सकते हैं। बट स्पीड को मेजर करने के लिए हमें लेंथ को या डिस्टेंस को डिवाइड करना पड़ता है टाइम से। तो स्पीड इज कॉल्ड अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसी तरह से फोर्स जो है ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन ये एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मास, और दूसरा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट से हासिल हुआ है, यानी मल्टीप्लाई करके। तो आपने देखा कि डिराइव्ड क्वांटिटीज फंडामेंटल से भी बनती हैं, और फंडामेंटल और डिराइव्ड दूसरी डिराइव्ड क्वांटिटीज से भी बनती हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज, जिसमें स्पीड है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, डेंसिटी है, प्रेशर है, वर्क है, एनर्जी है। ऑल दीज आर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, जो इन 7 के अलावा जितनी भी हैं। तो यहां पर डेफिनेशन देख लीजिए
कि द क्वांटिटीज, द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ टू और मोर फंडामेंटल और derived quantities are called derived quantities and their units are called derived units. आपकी स्क्रीन पे एक लिस्ट आ रही है, आप देख रहे हैं, जिसके अंदर कुछ derived physical quantities और उनके यूनिट्स दिखाए गए हैं। आप इस लिस्ट को देखिए, अच्छी तरह से ऑब्जर्व कीजिए और फिर इनको याद कीजिए, क्योंकि ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अपने दूसरे पार्ट की तरफ, जो कि है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट पार्ट हमारी वीडियो का है, वो है सिस्टम्स ऑफ यूनिट। देखें, हमने पढ़ा अभी कि देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर आर लॉट ऑफ ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज जिनके यूनिट्स मौजूद हैं। हर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए डिफरेंट यूनिट्स, बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। अब अगर आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजर करनी हो तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा पहले कि उसको किस यूनिट में मेजर करें। मास को मेजर करना है तो ग्राम में भी कर सकते हैं, किलोग्राम में भी, लेकिन हमें जाहिर है कि जब मास को लिखना होगा तो हम किसी ना किसी एक ही यूनिट को यूज करेंगे। तो इसीलिए डिफरेंट इन्वायरमेंट में डिफरेंट यूनिट्स एक ही फिजिकल क्वांटिटी के लिए यूज हो रहे होते हैं, और डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट रीजन्स में, वर्ल्ड में डिफरेंट यूनिट्स इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं। तो होता यह है कि डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट यूनिट्स की वजह से जब वो कैलकुलेशंस किसी एक फोरम पे आती हैं, जब साइंटिस्ट बैठते हैं और बात करते हैं, अपनी अपनी रिसर्च बताते हैं, अपनी अपनी वैल्यूज और मेजरमेंट्स दिखाते हैं, तो वो डिफरेंट मेजरमेंट्स को देखकर एक दूसरे की मेजरमेंट पे फिर कन्वर्ट करते हैं, या वो उनको कंफ्यूजन होता है। तो इस मुश्किल को हल करने के लिए साइंटिस्ट ने ये सोचा कि भाई करते ये हैं कि अपने अपने रीजन्स में आप जो भी यूनिट यूज करें, लेकिन किसी न किसी एक सिस्टम को जनरेट कर लेते हैं, यानी हर फिजिकल क्वांटिटी का एक फिक्स यूनिट रख लेते हैं, ताकि साइंटिफिक कैलकुलेशंस और साइंटिफिक रिसर्च जो है वो एक ही यूनिट में हो। मिसाल के तौर पर, पहले साइंटिस्ट ने मास को मेजर करने के लिए ग्राम को ले लिया, लेंथ को मेजर करने के लिए सेंटीमीटर को डिसाइड कर लिया कि सारी की सारी लेंथ सेंटीमीटर में ही लेंगे, और टाइम को मेजर करने के लिए सेकंड का इस्तेमाल किया। तो ये यूनिट्स का एक ग्रुप या एक सेट बन गया। तो फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट जब फिक्स हो जाता है तो वो बन जाता है सेट ऑफ यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स का कोई सेट जो कि स्टैंडर्ड सेट होता है, जो हर जगह इस्तेमाल होता है, दिस सेट या ग्रुप ऑफ यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट। तो इसी तरह से एक सिस्टम बनाया गया जिसमें मास का यूनिट ग्राम, लेंथ का सेंटीमीटर और टाइम का सेकंड रखा गया, और फिर इस सिस्टम का नाम दिया गया CGS सिस्टम। C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम और S फॉर सेकंड। तो ये सिस्टम बहुत पहले अडॉप्ट किया गया था। इसी तरह से फिर ब्रिटिश में, यूरोप में FPS सिस्टम चल रहा है, जहां पर लेंथ का यूनिट जो है वो फुट है, और मास का यूनिट जो है वो पाउंड है, और टाइम का यूनिट सेकंड है। तो इस तरह से ये बन गया फुट पाउंड सेकंड सिस्टम या FPS सिस्टम। फिर आया MKSA सिस्टम, जो काफी मॉडर्न सिस्टम है और काफी इसको ज्यादा कंट्रीज ने इसको अडॉप्ट किया, और इंटरनेशनली ये यही सिस्टम चलता है। तो इसको हम MKSA सिस्टम कहते हैं। इसमें मास का यूनिट किलोग्राम, लेंथ का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड, और इसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर भी इसमें साथ में लगाया जाता है। तो ये मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर सिस्टम, पहले इसको सिर्फ MKS सिस्टम कहते थे, अब इसको MKSA सिस्टम का नाम दिया गया है। एक तो ये सिस्टम हो गया। फिर उसी को मॉडिफाई करके इंटरनेशनल एक कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें तमाम MKS यूनिट्स को मजीद मॉडिफाई करके एक्सेप्ट किया गया कि ये सिस्टम इंटरनेशनली अडॉप्ट
अडॉप्टेड किया जाएगा तमाम रिसर्च वर्क में, तमाम कैलकुलेशन में, तमाम मेजरमेंट्स में। चाहे जितनी भी कंट्रीज हैं वो अपने अपने यूनिट्स में, अपने सिस्टम में काम करती रहें, लेकिन इंटरनेशनल जो एजुकेशन होती है, इंटरनेशनल जो रिसर्च होती है, उसमें इस सिस्टम को रखा जाएगा, सिस्टम इंटरनेशनल, जो कि MKS सिस्टम से ही बनाया गया है। यानी इसमें भी मास का यूनिट किलोग्राम है, लेंथ का मीटर है और टाइम का सेकंड है। तो यही सिस्टम है जिसको अब कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल, या इसको हम कहते हैं SI। तो ये चंद SI यूनिट्स हैं जो कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के हैं। नाउ अब हम चलते हैं कुछ ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज की तरफ और उनके SI यूनिट्स को देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ड्राइव्ड SI यूनिट्स, उसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि कौन कौन से ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनके यूनिट्स हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। सबसे पहले देखें आप एरिया, जिसको A से शो करते हैं, और इसका SI यूनिट है स्क्वायर मीटर और इसका सिंबल है M स्क्वायर। इसी तरह से वॉल्यूम, वॉल्यूम भी एक ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है और उसका SI यूनिट है क्यूबिक मीटर, जिसको हम M क्यूब से शो करते हैं, या M की पावर 3। डेंसिटी, जिसका सिंबल है रो, ये ग्रीक लेटर है जो कि रो कहते हैं इसको, RHO रो, जो कि डेंसिटी के सिंबल के तौर पे यूज होता है। इसका SI यूनिट है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर और kg अपॉन M क्यूब। इसी तरह फ्रीक्वेंसी एक ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है जिसका सिंबल है F, या इसका सिंबल न्यू भी होता है। न्यू ये ग्रीक लेटर है जो फ्रीक्वेंसी के लिए इस्तेमाल होता है। इसका यूनिट है पर सेकंड, या जिसको हर्ट्ज कहते हैं। तो ड्राइव्ड यूनिट्स में अक्सर यूनिट्स के अलग अलग नेम भी मेंशन किए गए हैं, जैसे यहाँ पर सेकंड को हर्ट्ज कहा गया है। इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट दिस फ्रीक्वेंसी और उसका यूनिट जो है वो हर्ट्ज, जो कि एक साइंटिस्ट का नाम है, उसके नाम पे रखा गया है। और इसका जो सिंबल है वो HZ है। जैसे कंप्यूटर में भी आप देखते हैं कि इसके कंप्यूटर की स्पीड होती है वो मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज में होती है, इस तरह से। तो वो फ्रीक्वेंसी होती है, स्पीड होती है प्रोसेसर की। एक्सेलरेशन एक फिजिकल क्वांटिटी जो कि ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है, इसका SI यूनिट है मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। इसी तरह से फोर्स, इसका यूनिट है किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड, जिसको न्यूटन कहते हैं, या न्यूटन उसके साइंटिस्ट का नेम है। इसी तरह से प्रेशर है जिसका यूनिट है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, इसको हम पास्कल, इसका न्यूटन पर स्क्वायर मीटर को पास्कल से शो करते हैं। इसी तरह से वर्क का जो SI यूनिट है, या एनर्जी का जो SI यूनिट है, या क्वांटिटी ऑफ हीट, ऑल दीज आर एनर्जीज, तो इसका यूनिट जूल होता है और ये न्यूटन मीटर होता है। न्यूटन मीटर को हम जूल लिखते हैं। जूल भी आपका एक साइंटिस्ट का नेम है जिसके नाम पर वर्क का या एनर्जी का यूनिट रखा गया है। इसी तरह से पावर का SI यूनिट वॉट है, जो कि जूल्स पर सेकंड है। तो आप देख रहे हैं कि बेसिक यूनिट्स से मीटर, किलोग्राम और सेकंड से फिर हम आ जाते हैं इनके मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पे। किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, मीटर पर स्क्वायर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड, और फिर इससे बन जाता है न्यूटन, और फिर उससे बन जाता है पास्कल, और उससे बन जाता है जूल। और फिर यही यूनिट्स जो जिनके नेम आ रहे हैं न्यूटन, पास्कल और जूल, आगे जाके दूसरे SI यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसमें यूज होते हैं। आपने देखा कि ये ड्राइव यूनिट्स थे और ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज के नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टेबल को याद करना है आपको, और एग्जाम में अक्सर MCQs में इन यूनिट्स का बारे में पूछा जाता है कि ये फिजिकल क्वांटिटी का कौन सा यूनिट है। तो आई होप आपको फंडामेंटल और ड्राइव्ड यूनिट्स के बारे में इंफॉर्मेशन समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। कोई क्वेरी भी होती है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी एक और टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।